नमस्कार बच्चों। क्लास 9th के सेकंड यूनिट जो कि है पोलिनोमियल, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें कुछ वेल नोन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आप क्लास 8th में पहले पढ़ चुके हैं। a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, a + b इंटू a - b, a² - b स्क्वायर। ये सभी वेल नोन आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में नया क्या है? स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटीज़। 3 टर्म्स आ जाएंगी, a + b + c होल स्क्वायर। a + b + c होल स्क्वायर का जो एक्सपेंड है वो है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। याद रखने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल है। a b c 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों के ऊपर स्क्वायर डाल दिया पहले, a² b² c²। उसके बाद पेयर वाइज पहले a और b की मल्टीप्लाई 2ab, b और c की मल्टीप्लाई 2bc, फिर a और c की मल्टीप्लाई 2ac। इस तरह से आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अब यही फॉर्मूला इसके ऊपर लगाते हैं, a + b - c होल स्क्वायर। इसमें बुक में कई अलग अलग आइडेंटिटीज दे रखी हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी एक ही है। सिर्फ इसमें क्या चेंज आया है कि c की जगह -c आ गया। तो a + b - c होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड होगा? उसी तरीके से a की जगह a है, b की जगह b है, लेकिन c की जगह -c आ गया। तो हम स्क्वायर लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर दोनों सेम है। +5 का स्क्वायर भी 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25 है। b² सेम, c² -c² है तो वो भी +c² रहेगा। 2ab, a और b दोनों प्लस के हैं, 2ab प्लस का। लेकिन अगली बार देखिए, bc 2bc विद नेगेटिव साइन, 2ac आल्सो विद नेगेटिव साइन, राइट। ठीक इसी तरह से a - b - c होल स्क्वायर, a² b² c² सेम है, ab में -ab, bc दोनों माइनस हैं इस बार तो प्लस का हो गया, ac माइनस का है 2ac। ठीक है बच्चों, इनका एप्लीकेशन क्या है? क्वेश्चन ये दे दिया, इवेल्युएट 2x - 1/3x होल स्क्वायर। एक्सपेंड करो तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी? a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है हमें कि एक्सप्रेशन होगा a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 2x का स्क्वायर हो गया। b के प्लेस पे क्या है? 1/3x, 1/3x का स्क्वायर हो गया। -2ab की टर्म है 2a यानी 2x, b यानी 1/3x। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है? 4x²। 2x का स्क्वायर यानी 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 4x²। ये x से x कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे हैं तो बचा क्या? 2 2 नीचे 3, 2 और 2 ऊपर हैं, 3 नीचे है, 2 और 2 की प्रोडक्ट 4, 4/3 प्लस 1/3x होल स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर तो 1, 3x का होल स्क्वायर क्या हो गया? 9x²। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमें आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए 103 × 97। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने क्लास 8th में भी किए हैं। 103 और 97 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 3 100 - 3, 100 + 3 100 - 3। अब ये वेल नोन आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है, a + b और a - b। तो a + b a - b क्या हो गया? a² - b²। यहाँ a की जगह 100 है, b की जगह 3 है, तो इस 103 और 97 की जो प्रोडक्ट होगी वो बिल्कुल सिंपल 100 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी 10,000, 3 का स्क्वायर यानी 9। जब डिफरेंस लेंगे इन दोनों का तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगा 991, 9991। ये इसका प्रोडक्ट है 9991, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देखिए, इफ़ x + 1/x इज 6
अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आमतौर पे हमारा जवाब बिल्कुल सिंपल है, x प्लस 1/x 6 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कर दो, 36 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने स्टेप लिया कि दोनों तरफ स्क्वायर किया, x प्लस 1/x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये रहा x प्लस 1/x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब x प्लस 1/x का स्क्वायर एक्सपेंड कैसे होगा? a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर 36, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2ab यानी 2 1/x स्क्वायर 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है। तो सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू क्या बचती है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की? इट इज़ 34। ये हमारा आंसर है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। जो 3 टर्म्स का स्क्वायर हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1/1 का होल स्क्वायर। 1/4a दैट इज a/4 कैन आल्सो बी सेड b/2 1 स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान। मैंने कहा था माइनस का निशान कहीं भी हो सकता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बेसिक काम क्या है? a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस सी हो सकता था, a प्लस बी प्लस सी हो सकता था। तो a माइनस बी प्लस सी कैसे बनेगी? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन एज इट इज़, माइनस का 2ab माइनस का 2bc और ac प्लस का। कारण आप जानते हैं ab एक प्लस है एक माइनस है, तो बीच में माइनस आ गया, माइनस प्लस फिर से माइनस आ गया, a और c दोनों प्लस हैं तो प्लस आ गया। अब यहाँ देखिए इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? 1/4a स्क्वायर 1/2b होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ac, करेक्ट। 1/4a स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर बाय 16, 1/2b 1/2 का स्क्वायर 1/4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए ये ऊपर 2 है नीचे 8 है, तो नीचे बचा 4, आंसर आ गया। ऊपर ए बी भी हैं, ab/4 माइनस b प्लस a/2, तो फाइनल आंसर इज a स्क्वायर बाय 16 b स्क्वायर बाय 4 ab/4 माइनस b प्लस a/2 प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेम, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है, a b c की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी मैंने, a की वैल्यू रिप्लेस कर दी -2x से, b की वैल्यू रिप्लेस कर दी 5y से, c की वैल्यू रिप्लेस कर दी -3z से। ट्रिपल का ये जो निशान देख करके किसी तरह से मन में डाउट नहीं रखना, इक्विवेलेंट का निशान है ये, a इक्विवेलेंट -2x, b इक्विवेलेंट 5y, c इक्विवेलेंट -3z। ओके, अब आप a प्लस बी प्लस सी आइडेंटिटी का यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर दैट इज़ -2x होल स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज़ 5y होल स्क्वायर, c स्क्वायर दैट इज़ -3z होल स्क्वायर, 2ab 2a की जगह -2x है, b की जगह 5y है, 2bc b की जगह 5y है, c की जगह -3z है, 2ac a की जगह -2x है, b की जगह c की जगह सॉरी -3z है। तो एक्सपेंशन फाइनली क्या आ जाएगा? -2x का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 4 × 5 20xy 253 30yz 12xz, ये प्लस का आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से एक एक्सपेंशन है जिसमें लिखा हुआ है x/y y/z और z/x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, हमें वही अपनी आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। तो x/y का होल स्क्वायर तो हो गया x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, सिंपल। y/z का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर बाय z स्क्वायर, z स्क्वायर बाय x स्क्वायर। यहाँ जब देखेंगे तो एक y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x/z, z से z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2y/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2z/y। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको इसमें डाउट नहीं रखना। तो इस पे बेस्ड जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है। कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ 3 ऑर्डर, जिसमें a प्लस बी होल क्यूब पहले आ चुका है, a माइनस बी होल क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बिल्कुल सिंपल है। ए और बी दोनों के ऊपर क्यूब लगेगा। आगे ए की पावर 1 कम कर दी, 2 कर दी, बी की बढ़ा दी, यहाँ बी की पावर 0 है। यहाँ ए की पावर 1 और कम कर दी, बी की बढ़ा दी, यहाँ ए की पावर 1 और कम कर दी, बी की बढ़ा दी। अब देखिए ध्यान से, ए की पावर 3 है, बी की पावर 0 है, ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, जो कोफिशिएंट है वो 3 लगेगा। ए की पावर 1 है, 2 से 1 हो गई, बी की पावर 2 हो गई, कोफिशिएंट फिर से 3, ए की पावर 0 हो गई और बी की पावर 3 हो गई। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ क्या किया है मैंने? ए माइनस बी होल क्यूब, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं, बी की जगह माइनस बी आ गया। ए क्यूब नो चेंज, यहाँ बी की जगह जब माइनस बी लगाएंगे तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस बी का स्क्वायर होता है। माइनस बी का क्यूब जब करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको जब इस तरीके से लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी कॉमन लेकर के माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे।